Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Arcade Academy. I hope you all are doing well. कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का 6th लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में काफी वेटेज के साथ में पूछा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और इस पे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो हम एमसीक्यूज डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ये स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर होती है कि कंप्यूटर कितना स्टोर कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की। क्या स्टोर करने की? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शंस कितनी स्टोर कर सके, कितना स्टोर कर सकेगा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। फाइन। कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है, ये होल्ड करती है इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को चाहिए होती है, जो सीपीयू को चाहिए होती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो डिवाइड किया गया है इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमारे पास है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। तो अब इन दोनों को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और फिर आगे थोड़ा सा इनको एमसीक्यूज में इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डीपली इनको जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें जितना एग्जाम के लिए चाहिए, जितना हमें एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फाइन। सो प्राइमरी स्टोरेज होती क्या है? बेसिकली इट्स आल्सो नोन एज मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी किसको कहा जाता है। सो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी या मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ये तीनों नाम है। वही अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पे डेटा जो है डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू से डायरेक्टली उसका जो है कांटेक्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है? सीपीयू। वही अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये जब हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं तो पहले ये प्राइमरी मेमोरी के साथ, जो मेन मेमोरी है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, फिर आगे जाके ये प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जो है काम करता है, जो आपका सीपीयू होता है। फाइन। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है यूज की जाती है टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी। वही अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, वहां पे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क्स और या सॉलिड स्टेट डिस्क्स ये यूज की जाती है टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू स्टोर डेटा इन द सेकेंडरी मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इज, हाँ यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो टेम्पररी होती है। वही अगर हम सेकेंडरी की बात करें, वहां पे जो इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। फाइन। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में डिवाइस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव और फास्ट होते हैं। वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और फास्ट होती है देन सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी वो क्या होती है, वो स्लो होती है और बहुत ही चीप होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है वो। हाँ, यहीं पे नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज। अब इसमें अगर हम नेचर की बात करें, यानी कि क्या ये वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो टाइप्स की होती है। इसमें दोनों, जैसे कि रैम और रोम जो है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है। रैम, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैम की, ये वोलेटाइल इन नेचर है। वहीं पे रोम की अगर हम बात करें, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। अब वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ये जब हमें पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर वहां पे अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर ले तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है। फाइन। और प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी कैपेसिटी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वायरस सेकेंडरी मेमोरी में बहुत अमाउंट, हम बहुत बल्क अमाउंट में डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है प्राइमरी मेमोरी की, जैसे कि रैम है, रोम है, कैशे मेमोरी है, पीरोम है, ईपीरोम है, रजिस्टर्स एटसेट्रा। एग्जांपल्स अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, मैग्नेटिक टेप्स है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी ड्राइव्स, पेपर टेप्स, पंच कार्ड्स एटसेट्रा। These are the examples of secondary and primary storage memory. Fine.
ये हो जाता है ओवरव्यू। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज में हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एमसीक्यू आज का जो है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो एमसीक्यू है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव। अभी मैंने ये आपको पहले बता दिया कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है। तो ऑब्वियसली क्या 4 होती है, 8 होती है, 1 2। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो मेमोरीज बेसिकली होती है। टू टाइप्स किसके होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन विच इज 2। सो दो टाइप्स की मेमोरीज होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। क्या ये स्लो एंड इनएक्सपेंसिव होती है, क्या ये फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव होती है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है, स्लो एंड एक्सपेंसिव होती है। पहली बात मैंने बोला कि प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक से क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे इससे और टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके एसबीए एग्जाम्स में, आपके आईबीपीएस एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, जेकेएसएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये कोई बेसिक से क्वेश्चंस नहीं है। अदर यहाँ पे होता क्या है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। और इन्हीं बेसिक से क्वेश्चंस को आप वहां पे कंफ्यूज होके गलत करके आ रहे हैं। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रैम या रोम, इनमें से कौन वोलाटाइल है, इनमें से कौन नॉन वोलाटाइल है, और आप इसमें कंफ्यूज होके गलत करके आते हैं। और बहुत से इजी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बाकी इसमें से कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो बेसिक ही याद रखना है आपको। इसमें जो है कंप्यूटर्स में मास्टर्स नहीं करना है आपको, बस उतना याद रखना है, उतना यहाँ से पढ़ना है जितना आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसा सेक्शन नहीं होता है जहाँ से आपको स्कोर करना होता है, जहाँ जो आपको पढ़ना होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स, जीएस होता है आपका, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जिनसे आपको स्कोर करना है, जो आपको पढ़ने कंपलसरी है। सो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लाइक लिमिटेड ही रहना चाहिए, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जितना एग्जाम में पूछा गया है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बेटर इज टू लाइक इतना ही जो यहाँ से पढ़ रहे हैं इसी को समझने की कोशिश करें। और जैसे मैं कोई एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस में से मैं 2-3 और क्वेश्चंस बना रहा हूँ, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देके वो आपको एग्जाम में वैसे भी पूछे जा सकते हैं। इट इज़ नॉट कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आपको डिस्प्ले हो रहा है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली, बल्कि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ऑप्शंस में से, उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइन, तो हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, यही पूछे जाते हैं। तो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी इसका नाम है। तो इनके कुछ फीचर्स, क्या ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या मैंने बोला लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बिल्कुल। टेम्परेरी स्टोरेज है, ये भी सही है। फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, बिल्कुल ये फास्ट है और एक्सपेंसिव है। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। सो हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। मैन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के दो टाइप्स, क्या वो रैम रोम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फ्लॉपी डिस्क है, या डायरेक्ट है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है आपने बिल्कुल सही गैस किया है, दैट इज रोम रैम। नाउ थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। रैम रोम को मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बना के रखा है, इसको आप समझेंगे अच्छे से देख के, चीजें आपको याद रहेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप इस चीज को देख लेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बना के रखा है। मेमोरी, मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको पता है, प्राइमरी मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी आपको पता होती है क्या, ऑक्सिलरी एटसेट्रा इसको बोला जाता है। वहीं पे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इसको दो और टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, विच इज रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आई गेस आप सबको पता होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पे रोम का अगर फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, दैट इज रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम।
तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इन्हीं में से रैम रोम में से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैम जो है आपका, रैम क्या होता है, ये रेड एंड राइट मेमोरी होती है, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वही अगर हम रोम की बात करें, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडिट कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं होता है। तो जब हमें कोई एडिट डॉक्यूमेंट करना होता है वो प्राइमरी मेमोरी में पहले हमें लाना पड़ता है। तो रैम रोम की मैंने बात की, रैम क्या होती है, वहीं पे अगर हम रैम की बात करें तो रैम बेसिकली क्या होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। फाइन, वोलेटाइल क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल होता है जब आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, तो जो आप काम कर रहे होते हैं वो डेटा जो होता है वो लॉस हो जाएगा। जो आप प्राइमरी मेमोरी में काम कर रहे होते हैं वहां का जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। जब आपका पावर कट हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। रैम वोलेटाइल है, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया होगा आपके एग्जाम्स में, ये आप कहीं से भी देख लें, तो इंपॉर्टेंट है। रैम क्या है, वोलेटाइल है। वहीं पे रोम की अगर बात करें, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, अगर आप पावर सप्लाई कट भी करेंगे, पावर सप्लाई ऑफ भी, अगर जो आपको स्टोर है डेटा, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है ऑलरेडी, अगर आपकी पावर सप्लाई कट भी हो जाएगी तो जो डेटा वहां पे होगा वो जो है इरेज नहीं होगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो लॉस नहीं हो जाएगा, वो वहीं पे रहेगा चाहे आपकी पावर सप्लाई कट भी हो जाएगी। फाइन, ये आपको हो गया क्लियर। तो ये वोलेटाइल रैम है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और दोनों ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। तो टेम्परेरी स्टोरेज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज क्या है, ये रैम जो आपकी होती है ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। वहीं पे अगर हम रोम की बात कर लेते हैं, ये परमानेंट स्टोरेज होती है। यहाँ पे स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट होता है। फाइन, और फिर रैम को और डिवाइड किया गया है, डायनेमिक रैम है या स्टैटिक रैम है, ये डिफरेंट पार्ट्स इसके हैं। और वहीं पे अगर आपकी परमानेंट स्टोरेज यानी कि रोम की बात करें तो इसको भी प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी में EPROM, erasable programmable ROM, EEPROM, electrically erasable programmable ROM। फाइन, सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज में आपके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज होते हैं। और मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन कौन सी चीजें होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, मैग्नेटिक टेप होते हैं, दीज आर द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। और वहीं पे ऑप्टिकल डिस्क में आपकी सीडी आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आती है, आपकी ब्लू रे डिस्क आती है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में पेन ड्राइव या पेन या थंब ड्राइव या मेमोरी कार्ड्स आपके होते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है मेमोरी का, थोड़ा सा इसको चार्ट को अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे अपने पास तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। यही से बेसिक से क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। रेड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, या रेड राइट मेमोरी कौन सी है, रैम है या रोम है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीवीडी सीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फ्लॉपी डिस्क कौन सी स्टोरेज है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी स्टोरेज है, ये पूछे जाते हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। बेसिक सा क्वेश्चन है, टेम्परेरी मेमोरी इनमें से कौन यूज किया जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी। सो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है दैट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, दैट इज द वोलेटाइल मेमोरी, उसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। डेटा यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। अभी मैंने आपको ये बोला वोलेटाइल मेमोरी का करेक्ट डेफिनेशन। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, अगर हम बात करें, इट डज रिटेन इट्स कंटेंट्स एट हाई टेम्परेचर्स, नो। इट इज टू बी केप्ट इन एयरटाइट बॉक्सेस, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इट लूजेस इट्स कंटेंट्स ऑन फेलियर ऑफ पावर। बिल्कुल यही ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये अपना कंटेंट जो हम इसमें काम कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैश और मेन मेमोरी will not be able to hold their contents when the power is off, they are, हाँ,
सो कैश मेमोरी की अगर हम बात करें, कैश मेमोरी बेसिकली होता क्या है, ये स्टोरेज बफर होता है दैट स्टोर्स द डेटा विच इज यूज्ड मोर ऑफन। जो मोर ऑफन डेटा यूज होता है वो डेटा ये स्टोर करता है टेम्परेली एंड मेक्स इट अवेलेबल टू सीपीयू एट अ फास्ट रेट पे ये अवेलेबल करता है सीपीयू को। और ये होता कहाँ पे है, ये रैम और सीपीयू के बीच में ये आपका जो कैशे मेमोरी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कैशे मेमोरी प्रेजेंट होता है। अब ये कैशे मेमोरी है क्या बेसिकली, ये भी वोलेटाइल ही है। जो आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ये भी बेसिकली क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी ही है। अगर आपको क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी, ये नेचर दोनों इसमें होते हैं, प्राइमरी भी और वोलेटाइल भी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, इज इट वोलेटाइल इन नेचर और नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मैंने अभी बोला आपको ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, जैसे रैम रोम आपका हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो आप वोलेटाइल को प्रेफरेंस देंगे। सो बेसिकली इट इज द वोलेटाइल मेमोरी। फिर बाद में इसमें टाइप्स आते हैं रोम जो नॉन वोलेटाइल है, बट हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन 8 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। कभी कभार क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है और बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो जो मतलब कैंडिडेट होता है एग्जाम के टाइम पे, वो क्या करता है कि वो इस क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के नीचे जो ट्रू होता है वही वाला जो है सही कर लेता है, वही वाला टिक कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन जो फिर इंसान बाद में जब घर घर पे आके देखता है, तो ये नॉट ट्रू होता है। तो नॉट ट्रू को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये नॉट ट्रू आए, इसको पेन से हाईलाइट करो और हाईलाइट करके नीचे जो गलत इसके ऑप्शंस होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के बारे में, ये सेम नहीं है कि रैम के बारे में, किसी और क्वेश्चन किसी और टॉपिक में से किसी और सब्जेक्ट में से अगर पूछा जाए, तो इसको पहले से हाईलाइट करके रखो नॉट ट्रू, फिर नीचे आंसर दे दो अपने उस अकॉर्डिंग। बहुत बार कैंडिडेट जो है इसको ऐसे गलत करके आते हैं बिकॉज वो इसको इग्नोर मारते हैं, वो ट्रू देखते हैं और ट्रू को भी नीचे से जो सही एक लगता है उनको दे देते हैं टिक। सो क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के बारे में कौन इनमें से गलत है, सही नहीं है वो। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम इज टेम्पररी स्टोरेज, ये सही है। रैम इज वोलेटाइल, ये भी सही है। रैम इज प्राइमरी मेमोरी, ये भी सही है। तो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग, दैट इज रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। ये हार्ड डिस्क स्टोरेज तो नहीं है। हार्ड डिस्क स्टोरेज क्या है आपकी, हार्ड डिस्क स्टोरेज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, वहीं पर रैम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, तो ये सेम है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज डायनेमिक रैम, जो मैंने अभी बोले दो टाइप्स ऑफ DRAM, ये दो टाइप्स है SRAM, ये किसके टाइप्स है, रैम के, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डी रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम से ये क्या कम या ज्यादा पावर लेता है और ये स्लोअर है या फास्टर है। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है वो सही है। होता क्या है बेसिकली, जो डी रैम होती है ये एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम से बहुत स्लो होती है और ज्यादा कम पावर जो है ये यूज करती है। वहीं पे एस रैम की अगर हम बात करें, ये फास्टर होती है और एक्सपेंसिव, ये जो है इनएक्सपेंसिव होती है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम जो होती है स्टैटिक रैम, ये बहुत फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, विच इज व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। अब जब आप टर्न करेंगे कंप्यूटर ऑन, द सीपीयू इज प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन दैट, ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, क्या वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी रैम में, फ्लैश मेमोरी में, रोम में, सीडी रोम में, एएलयू में। तो एएलयू आपको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग का जो कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन जो है इतना कंफ्यूजिंग है, इतने बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीपीयू डायरेक्टली किससे बात करता है, डायरेक्टली किससे एग्जीक्यूट करता है डेटा को, वो रैम से करता है। तो इसको हम रैम करके आते हैं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो है रोम, करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो रोम है। कैसे, अब जब पहले ही स्टार्ट ये बोलता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि फर्स्ट टर्न ऑन ए कंप्यूटर, जब आप पहले ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ये पहले जो प्रोग्राम्स जिसके होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, बेसिकली वो रोम में होते हैं,
जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपके स्टोर होते हैं वो रॉम में स्टोर होते हैं। तो पहले आपका कंप्यूटर क्या स्टार्ट करेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है स्टार्ट करेगा, वो वही इंस्ट्रक्शन जो होगा वो जो आपके रॉम में स्टोर होंगे वही इंस्ट्रक्शन, तो पहले ही एग्जीक्यूट वही इंस्ट्रक्शन करता है जो रॉम में होते हैं। फिर जब हम इस पे काम करने स्टार्ट लगते हैं तो रैम के जो जो आपका एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना के रखे, इसको इम्पोर्टेंट समझे और इसको याद रखना है कि वो रॉम होता है जहां से पहले जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो डेटा को एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज डैश। क्या डिफरेंस होती है मेमोरी और स्टोरेज में, क्या डिफरेंस होती है? मेमोरी जो आपकी होती है वो क्या टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है? बिल्कुल मेमोरी की बात कर लेते हैं, ये टेम्पररी होता है। वही अगर हम बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज मीन्स ये परमानेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। बेसिकली क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जो आपके जो अलाउ करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन मेन मेमोरी। जो कंप्लीटली मेन मेमोरी में नहीं होते हैं प्रोसेसेस, उनको ये अलाउ करता है, उनकी एग्जीक्यूशन को ये अलाउ करता है। सो ऑप्शन थर्ड इज द इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर। जैसे मैंने बोला सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ये आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। और जो डेटा इसमें स्टोर होता है उसको, नॉन वोलेटाइल होती है, अब जो इसमें डेटा स्टोर होता है उसमें पावर की ज़रूरत ही नहीं होती है, चाहे वो पावर हो या ना हो वो स्टोर है वहाँ पे, वो डिलीट तो नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो इसमें पावर की कोई ऐसी नहीं है कि कंटिन्यू पावर रहे फिर वो डेटा वहाँ पे रहेगा, पावर चला भी जाएगा डेटा वहीं पे रहेगा, तो इसमें कोई ये जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी ये सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से हम कौन सा यूज नहीं करते हैं? जैसे मैंने ऊपर आपको बोला मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे जो है आपके सेकेंडरी मेमोरी में यूज किए जाते हैं। बट जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी में यूज नहीं किए जाते हैं। सो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में यूज नहीं किए जाते हैं। So question number 15 की बात कर लेते हैं। The secondary storage devices can only store data, but वो store data कर सकते हैं, but they cannot perform arithmetic operations, logic operations, fetch operations. So all of the above is the correct option for question number 15. क्योंकि सारे ये ऐसे ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ स्टोर डेटा कर सकते हैं वहां पे। और अगर कोई भी चीज हमें वहां पे करनी होती है वो पहले हमें मेन मेमोरी में लानी होती है, फिर वहां पे हम कोई ऑपरेशन उसको, वहां पे हम कोई इसमें एडिट या राइट कुछ चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। फ्लैश, टेम्परेरी, वर्थलेस, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट। हार्ड डिस्क डिवाइसेस जो मैंने अभी बोले, हार्ड डिस्क डिवाइसेस, इनको क्या होता है, दे आर कंसिडर्ड एज, क्या वो फ्लैश स्टोरेज होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, वर्थलेस, नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट। सो दीज आर द नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सो हार्ड डिस्क डिवाइसेस क्या होती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है। सो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट अ हाई रेट ऑफ स्पीड आर नोन एज, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द हार्ड डिस्क, उनको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। वहीं पे सैन की बात कर लेते हैं। ये होते हैं आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है सैन का। फ्लैश मेमोरी की बात कर लेते हैं जिसको हम फ्लैश स्टोरेज भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो इरेज करता है डेटा को इन यूनिट्स, जिनको हम कॉल्ड ब्लॉक्स, जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं। फाइन। और रीराइट इज डेटा एंड रीराइट इज डेटा एट बाइट लेवल। तो रीराइट कब करता है, बाइट लेवल पे इसको रीराइट। फाइन। और ये फ्लैश मेमोरी जो है वाइडली यूज्ड होती है, कहाँ पे ये ज्यादा यूज होती है, स्टोरेज एंड
ये स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन कंज्यूमर डिवाइसेस, एंटरप्राइज सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ये जैसे कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, आपका जो डिजिटल कैमरा होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, प्रिंटर होते हैं, उनमें ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 इज हार्ड ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर कौन सा डेटा? परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इनसाइड द, ये लोकेट, जो आपका हार्ड ड्राइव है, ये कहाँ पे लोकेट होता है? ये लोकेट होता है इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। सिस्टम बेस यूनिट के अंदर ये लोकेट होता है, सिस्टम बेस यूनिट। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, ये हम यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं एज प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, उनको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, हाँ यही क्वेश्चन मैं ऊपर आपको बता रहा था। सो दैट इज इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, सिस्टम बेस यूनिट के अंदर ये लोकेट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज, इनमें से कौन सा होता है? दैट इज द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को हम दूसरा नाम डिस्केट भी कहते हैं, डिस्केट। और इसको, ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये एक राउंड, जो है राउंड इन शेप होती है, थिन प्लास्टिक कोटेड, जो आयरन ऑक्साइड होता है उससे इसको कोट किया जाता है, कोटेड होता है। और इसमें क्या होता है कि डेटा रिट्रीव और रिकॉर्डेड किया जाता है इसके सरफेस पे। और ये रिमूवेबल है, ये इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, एक रिमूवेबल ड्राइव है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। डीवीडी रेफर्स टू, डीवीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। जैसे ही आपको डीवीडी आए, ये देखो यहाँ पे डिस्क किसी में नहीं है, डीवीडी जो है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क, फुल फॉर्म इसका है, ये आपको याद रखना है। तो डीवीडी है क्या बेसिकली? जैसे मैंने आपको बोला था सीडी, डीवीडी, वो क्या है? ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। और यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे एक है DISK, दूसरा होता है DISC, दूसरी डिस्क है। इनमें क्या फर्क है डिस्क और डिस्क में, ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, विच इज द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, किसके लिए शॉर्ट है? दैट इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट आपको पता होगी, 0 1। 0 1 का मतलब होता है ऑफ, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में बात करता है, ऑन ऑफ में। सो बाइनरी डिजिट के लिए है ये। बिट है क्या एक्चुअली? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट। और द प्लेस वेयर द सिंगल बिट इज लोकेटेड, जहाँ पे ये सिंगल बिट लोकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप, उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। द प्लेस वेयर द सिंगल बिट इज लोकेटेड इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। फाइन। और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड अ रजिस्टर। इसका कलेक्शन, फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन को हम रजिस्टर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर होता क्या है? बेसिकली ये टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, और ये फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है। फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट रजिस्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें, कैशे मेमोरी है। रजिस्टर कहाँ पे होता है लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इनटू द सीपीयू, सीपीयू में ये लोकेट होता है। फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट भी होता है। और एक्सपेंसिव कंप्यूटर मेमोरी की अगर भी बात हम करें, दैट इज द रजिस्टर एज वेल। उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद रैम होता है। ये चीजें याद रखनी। अगर हम चीपेस्ट जो और स्लोवेस्ट कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, दैट इज द मैग्नेटिक स्टोरेज। और ऑप्टिकल स्टोरेज पहले होती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, उसके बाद ऑप्टिकल सीडी, डीवीडी, ऐसे होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट एक दिखाना चाहता हूँ, जिसमें यूनिट, जो बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट के है, वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बिट को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट, 0 1। 4 बिट्स को हम एक निबल कहते हैं। 8 बिट्स को एक बाइट कहते हैं या 2 निबल कहते हैं। 1024 बाइट्स को हम 1 केबी कहते हैं, किलोबाइट। 1024 केबी को हम 1 MB मेगाबाइट कहते हैं।
1024 MB को हम 1 गीगाबाइट कहते हैं, 1 GB। 1024 GB को 1 टेराबाइट कहते हैं। 1024 टेराबाइट को हम 1 पेटाबाइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं। 124 KB किसके बराबर होता है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे है बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, GOP byte is the highest memory measurement unit. A byte can represent 256 distinct values. ये फिर यहाँ पे आप अगर इसको रखेंगे यार 124 petabyte is 1 exabyte, फिर इतना आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ तक पूछा जाता है, टीबी तक पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में टीबी तक पूछा जाता है, टेराबाइट तक पूछा जाता है। ये कुछ बेसिक से यूनिट्स है, इनको आप याद रखेंगे। 4 बिट्स, 8 बिट्स और 124 बाइट्स, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या था अब हमें यहाँ पे? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स हम क्या कहते हैं? हम इसको एक निबल कहते हैं। अभी देखा आपने, अगर वहीं पे 8 बिट्स का होगा 2 निबल, या हम उसको बाइट कहते हैं। फाइन। वहीं पे 124 बाइट्स तो हम 1 किलो बाइट कहते हैं। 124 किलो बाइट्स को 1 मेगा बाइट कहते हैं। ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। 24 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is correct sequence of smallest to largest unit of storage size? smallest to largest, तो पहले नीचे से हम जाएंगे। नीचे से पेटाबाइट तो है ही नहीं, वहीं पे मेगाबाइट भी है नहीं, इससे पहले किलोबाइट आता है। तो किलोबाइट 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। पहले आता है आपका केबी, एमबी, फिर इसके बाद आता है एमबी के बाद जीबी, टीबी, टीबी। ये आपका सीक्वेंस, ये देखो कहाँ पे है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इनमें से कौन सा है? क्या वो गीगाबाइट है, केबी है, एमबी है, टीबी है? सो टेराबाइट हियर इज द टेराबाइट। ये लार्जेस्ट नहीं है, आपको जियोबाइट याद रखना है, वो है, लेकिन यहाँ पे टेराबाइट है। टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट इस वाले ऑप्शन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या किसी और सेक्शन में, किसी और सब्जेक्ट में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। वहाँ पे आप आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, वो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।